कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन सा फील होता है, जैसे कुछ मिसिंग हो। और फिर धीरे धीरे एक आवाज़ आती है कि शायद अब वक्त आ गया है रूटीन से बाहर निकालने का। एंड मे बी दैट्स हाउ एवरी जर्नी बिगिंस। बेंगलुरु से नेपाल तक का सफ़र सिर्फ एक ट्रैवल प्लान नहीं था, ये एक डिसीजन था, खुद को टेस्ट करने का और शायद खुद को ढूंढने का। पता नहीं क्या मिलेगा, कितना मुश्किल होगा, कितनी बार टूटूंगा, पर एक बात तो क्लियर थी, इस बार वापस वही इंसान बन के नहीं लौटूंगा। सो वेलकम टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक नेपाल, टू द बेस ऑफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर सफ़र सच में शुरू हो गया। बेंगलुरु से काठमांडू, एक नई कंट्री, एक नई दुनिया, और अंदर एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर भी। असली सफ़र शायद यहीं से शुरू होता है। तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में से एक। सच बोलूं तो उस मोमेंट पे थोड़ा डर था। मतलब अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। छोटा सा प्लेन और आसपास सिर्फ पहाड़। हर सेकंड बस एक ही थॉट आ रहा था, सब ठीक रहेगा ना। पर फिर जैसे ही नीचे देखा, पता नहीं क्यों सब कुछ एकदम चेंज हो गया। ओ व्यू, ओ साइलेंस, ये सिर्फ माउंटेन्स नहीं थे, ये कुछ और ही था, शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और फिर मैं पहुंच गया लुकला, छोटा सा शहर, लेकिन एनर्जी बिल्कुल अलग। पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। और वहीं पे एक फीलिंग तो क्लियर हो गई, यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। पहला कदम शायद सबसे इजी लगता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हो समझ आता है असली चैलेंज तो अब स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे सिटी लाइफ पीछे छूट रही थी और एक नई दुनिया बिल्कुल आराम से सामने आ रही थी। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस सफर। एक्साइटमेंट आ रहा था, लग रहा था कि बस अब सच में जर्नी स्टार्ट होने वाली है। शायद इसी फीलिंग के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। धीरे धीरे नदियों की आवाज, हवा की ठंडक, सब कुछ फील होने लगता है।
और उस मोमेंट पे एक बात समझ आती है कि ये ट्रैक सिर्फ चलना नहीं है, ये जीना है। और इस तरह डे 1 खत्म हुआ। थकान भी थी, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि अंदर से पता था ये सिर्फ शुरुआत है। सुबह जल्दी उठ के जब मैं फाकडिंग की गलियों में चल रहा था, पता नहीं क्यों सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। इतना शांत, इतना काम, जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। न सिटी का शोर, न कोई जल्दी, सब अपनी ही रिदम में चल रहा था। और उस मोमेंट पे बस एक फीलिंग थी, एक नई सुबह और एक नया सफर शुरू हो चुका था। नदियों की आवाज, ब्रिजेस और एक खूबसूरत रास्ते। शायद इसी सिंपलिसिटी के लिए लोग यहाँ आते हैं। या फिर खुद को थोड़ा स्लो करने के लिए। कभी घोड़े साथ चल रहे थे, कभी छोटी छोटी चाय की दुकान। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, रास्ता अपने आप इंटरेस्टिंग होता गया। सब कुछ एक रिदम में चल रहा था। और हर जगह एक अलग सी कहानी फील हो रही थी। जैसे हमारे साइड बेंगलोर में इडली वड़ा, नॉर्थ कर्नाटका में जोड़द रोटी, ऐसा तो नेपाल में दाल भात, तो ये सबसे पावरफुल होता है क्योंकि ये बहुत फुलफिलिंग रहते हैं, तो इसीलिए ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं। दाल भात पावर 24 आवर।
लंच के बाद धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। पेड़, जंगल, हवा और ठंडी हो गई। सब कुछ थोड़ा हेवी फील होने लगा। थकान धीरे धीरे फील होने लगती थी। पैर रोकना चाहते थे लेकिन सफर अभी बाकी था। और अंदर से एक आवाज आ रही थी, बस चलते रहना है। और बीच में दूध पोशरी सफेद पानी के साथ बहते हुए, जैसे पूरा सफर गाइड कर रही है। पता नहीं क्यों उसकी आवाज के साथ चलना एक अलग ही पीस दे रहा था। और फिर सामने आया हिलरी सस्पेंशन ब्रिज। नीचे गहरी खाई, ऊपर हिलता हुआ ब्रिज। सच बोलूं तो उस मोमेंट पे डर लगा। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। हवा तेज थी और ब्रिज हिल रहा था, पर वापस मुड़ने का ऑप्शन भी नहीं था। और फिर ब्रिज क्रॉस करने के बाद पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली नजर ऊपर गई। और बस वो था एवरेस्ट। दूर था, छोटा सा, लेकिन फील बिल्कुल अलग था। दैट्स एवरेस्ट। और उस मोमेंट पे समझ आया ये जर्नी अब सीरियस होने वाली। ब्रिज के बाद असली टेस्ट शुरू हुआ। 5 किलोमीटर का स्टीप क्लाइंब। और यहीं पे पता चलता है तुम कितना पुश कर सकते हो। सांस तेज हो रही थी, पैर रुकना चाहते थे, हर स्टेप हेवी लग रहा था, लेकिन दिल बस एक ही बात कह रहा था, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। दिस वॉज नॉट ईजी। और फिर जब ऊपर पहुंच के देखा तो सामने था नामचा बाजार। इतना थकने के बाद ये व्यू सच में सब कुछ वर्थ इट बना देता है। उस मोमेंट पे सारी थकान थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। डे तो मुश्किल था लेकिन उतना ही यादगार भी। और शायद ये वही दिन था जहां से जर्नी थोड़ी रियल लगने लगी।
डे 3 टेक्निकली रेस्ट का दिन था, लेकिन यहाँ रेस्ट का मतलब और ऊपर चढ़ना होता है। सुबह से ही सीधा अपहिल क्लाइंब स्टार्ट हो गया। सच बोलूं तो बॉडी ऑलरेडी थोड़ी टायर्ड थी, लेकिन अंदर एक क्यूरियोसिटी भी थी कि आज क्या देखने मिलेगा। सांस तेज हो रही थी, हर स्टेप हेवी लग रहा था, पर आंखों के सामने जो था उसने सब भुला दिया। इतने करीब से पहली बार माउंटेन्स को फील कर रहा था। सिर्फ देख नहीं रहा था, एक्चुअली फील कर रहा था। और तब समझ आया ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जिंदा है और तुम्हें टेस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट भी वही था, चुपचाप बस देख रहा था, जैसे वेट कर रहा हो कि तुम कितना आगे जा सकते हैं। बीच में एक छोटा सा टी हाउस, गरम चाय, ठंडी हवा और सामने सिर्फ माउंटेन्स। उस मोमेंट में कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, बस चुप रह के सब ऑब्जर्व करने का मन करता है। कभी कभी लाइफ को समझने के लिए बस रुकना पड़ता है। और शायद ये वही मोमेंट था। और उस दिन मेरा बर्थडे भी था। न कोई पार्टी, न केक, न लोग, बस मैं और ये पहाड़। और सच बोलो तो उस मोमेंट पे किसी चीज की कमी फील नहीं हो रही। जिंदगी में पहली बार इतना अकेला था, पर इतना कंप्लीट भी। ना कोई डिस्ट्रक्शन, ना कोई नॉइस, बस मी एंड दिस नेचर। और तब समझ आया, शायद ये जर्नी माउंटेन्स तक नहीं थी, ये जर्नी खुद तक थी। और शायद इसी वजह से ये बर्थडे जिंदगी का सबसे यादगार बर्थडे बन गया।
सुबह नामचा बाजार से निकलते वक्त पता नहीं क्यों एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। पहली बार ऐसा लगा कि मैं सच में हिमालय के अंदर आ चुका हूँ। दूर आवाडावलम खड़ा था, बिल्कुल शांत लेकिन अंदर से पावरफुल। उससे देख के लग रहा था जैसे वो बस खड़ा नहीं है, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं था, ये एक प्रेजेंस था। आज का रास्ता थोड़ा अलग फील हो रहा था, कभी सीधा, कभी नैरो, कभी एकदम खुला आसमान। हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिल रहा था और हर व्यू के बाद एक नया फीलिंग। पता नहीं क्यों आज चलना भी इजी लग रहा था, जैसे बॉडी और नेचर दोनों सिंक में आ गए हैं। लेकिन लंच के बाद रियलिटी वापस आई। असली टेस्ट ये से स्टार्ट हुआ। चढ़ाई लंबी थी और धीरे धीरे सांस भारी होने लगी। हर स्टेप पे लग रहा था रुक जाऊं, लेकिन यहाँ स्पीड का कोई मतलब नहीं था। बस एक स्टेप फिर और एक स्टेप, और बस चलते रहना। फिर धीरे धीरे एक अलग सा साइलेंस फील होने लगा। ऐसा साइलेंस जो डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि अंदर तक चला जाता है। जैसे माउंटेन्स कुछ कह रहे हो बिना बोले। दूर से दिखा तेंगबोचे मोनेस्टरी, एक छोटा सा मोनेस्टरी, लेकिन उसके आसपास इतनी बड़ी दुनिया। और उस मोमेंट पे सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया। यहाँ आके पहली बार क्लियरली फील हुआ कि ये ट्रैक सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं है, ये सिर्फ माउंटेन्स तक पहुँचने का सफ़र नहीं है, ये अंदर का भी सफ़र है। और शायद ये पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिन खत्म हो गया था, लेकिन जो फीलिंग थी वो अभी भी चल रही थी। थकान भी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी शांति भी थी। और अंदर से पता था कल और ऊपर जाना है। सुबह तेंबोचे से निकलते वक्त आसमान बिल्कुल क्लियर था। पता नहीं क्यों आज सब कुछ थोड़ा और शार्प लग रहा था। माउंटेन्स और भी करीब लग रहे थे, जैसे कल से थोड़ा और पास आ गए हो। दूर से आमडाबलम फिर से दिख रहा था, और इस पर ऐसा फील हो रहा था जैसे वो साथ चल रहा हो। कुछ मोमेंट्स बस फील करने के लिए होते हैं, शायद ये उनमें से एक था। आज का रास्ता देखने में सुंदर था, लेकिन अंदर से पता था
ये लंबा होने वाला है। हर स्टेप के साथ एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही थी और धीरे धीरे एक्साइटमेंट की जगह एफर्ट फील होने लगा। और फिर यही से ट्रैक थोड़ा रियल लगने लगा। बॉडी सिग्नल्स देने लगी थी कि ये इजी नहीं है होने वाला। सांस तेज, पेस स्लो और हर स्टेप पे थोड़ा पुश करना पड़ रहा। ये पहली बार था जब लगा ये सिर्फ ब्यूटीफुल जर्नी नहीं है, ये तुम्हें टेस्ट भी करती है। फाइनली मैं देबूचे पहुंच गया। सनसेट बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस ब्यूटी के बीच भी अंदर से मैं उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा था। बॉडी टायर्ड थी और माइंड भी थोड़ा स्लो हो गया था। और उसी वक्त पास में एक ग्रुप था, फुल जोश में सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर मूड। उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन था और मैं बस उन्हें देख रहा था। मेरे लिए ये जर्नी अब एक टेस्ट बन रही थी। सेम जगह पर फीलिंग बिल्कुल अलग। उस रात एक बात तो क्लियर हो गई थी, ये जर्नी सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये तुम्हें तोड़ती भी है और शायद वही इसका असली रूप है। सुबह का स्टार्ट कल से थोड़ा अलग था। कल की थकान के बाद भी पता नहीं क्यों आज एनर्जी थोड़ी फ्रेश थी। चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स और उनके बीच चलना, ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ चल नहीं रहा हूं, मैं उस मोमेंट को जी रहा हूं। कभी रुक के बस देख रहा था, कभी बिना सोचे बस चल रहा था और धीरे धीरे सब कुछ अंदर सेटल होने लगा। तुकला पास के पास रुक के थोड़ा रेस्ट लिया। वहाँ जो वॉल्स थी उन पे लोगों के नोट्स लिखे हुए थे। हर एक लाइन किसी की कहानी थी और उन्हें पढ़ते वक्त पता नहीं क्यों सफ़र थोड़ा पर्सनल लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े रास्ता फिर टफ होने लगा। ऑक्सीजन कम, स्टेप्स हैवी और हर स्टेप पे थोड़ा एफर्ट फील हो रहा था। फिर वो मोमेंट आया जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
उन मेमोरियल्स के पास खड़े होके सब कुछ थोड़ा रुक सा गया। हवा चल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी भी थी। और तब समझ आया ये ट्रैक सिर्फ माउंटेन्स का नहीं है, ये लोगों के सपनों का है। कुछ लोग यहाँ तक आए लेकिन वापस नहीं जा पाए। एंड द मेन इंटरेस्टिंग थिंग इज हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे थे। उस मोमेंट पे सफर थोड़ा हेवी लगने लगा, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी। उसके बाद जो क्लाइंब था वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, मेंटल भी था। हर स्टेप पे बस एक ही थॉट आ रहा था, बस पहुंचना है, बस रुकना नहीं है। सांस भारी थी, बॉडी टायर्ड थी, लेकिन अंदर एक रेस्पेक्ट भी आ गया था इस जर्नी के लिए और उन लोगों के लिए जो यहाँ तक आए। जब लुबुचे दिखा तो लगा आज का दिन जीत लिया। थकान भी थी, लेकिन उससे ज्यादा एक रेस्पेक्ट था। और शायद ये रेस्पेक्ट ही इस जर्नी का असली पार्ट है। सुबह लुबुचे से निकलते वक्त पता नहीं क्यों एक अजीब सा फीलिंग था। कल के बाद सब कुछ थोड़ा हेवी लग रहा था। माउंटेन्स इतने बड़े और मैं इतना छोटा। सच बोलूं तो आज पहली बार क्लियरली फील हुआ कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द नेचर। रास्ता लंबा था, कोई जल्दी नहीं थी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ना था। और अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल भी था, क्यों शुरू किया था ये सब। लेकिन फिर एक आवाज भी थी, अब रुक नहीं सकते। और शायद वहीं से असली जर्नी स्टार्ट होती। ठंड इतनी थी कि दाढ़ी तक जम रही थी। फिर वो लास्ट स्ट्रेच, हर स्टेप के साथ हार्ट बीट तेज हो रही थी। थकान भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट। बस एक ही थॉट, अब बस पहुंचना है।
फिर सामने आया कुंभू ग्लेशियर। सब कुछ जम चुका था, जैसे टाइम भी रुक गया हो। चारों तरफ बस स्नो, साइलेंस और एक अजीब सा स्टिलनेस। उस मोमेंट पे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं किसी और प्लेनेट पे हूँ। अर्थ जैसा लग ही नहीं रहा था। माउंट एवरेस्ट सामने था, इतना करीब, इतना रियल। इतनी दूर आने के बाद वो मोमेंट सिर्फ देखने का नहीं था, फील करने का था। और फिर मेरे सामने था एवरेस्ट बेस कैंप। ये सिर्फ एक प्लेस नहीं था, ये एक फीलिंग थी। जब मैंने फ्लैग निकाला तब रियलाइज हुआ कि ये जर्नी सिर्फ माउंटेन्स तक नहीं थी। ये जर्नी खुद तक थी। फ्रॉम बेंगलोर टू एवरेस्ट मैं बदल चुका था।